गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने पार्ट 9 में जो फॉर्मूला सीखी कि अगर हमें 3 टर्म्स एज्यूम करनी है या फिर 5 या फिर 7 तो वो कैसे एज्यूम करनी है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है ना। तो उसके बेस पे ये एक सम है। इफ द सम ऑफ 3 टर्म्स, देखो 3 टर्म्स का एडिशन ऑफ एन एरिथमेटिक सीक्वेंस इज 27 एंड प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट इज 585, देन फाइंड दोज टर्म्स। ओके, तो मुझे मालूम है कि अगर 3 टर्म्स जब मुझे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लेनी है तो वो ऑलवेज लेनी है a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो यहाँ पे मुझे 3 टर्म्स लेनी है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट द टर्म्स आर, कौन सी होगी, a माइनस डी, कॉमा a एंड देन a प्लस डी, ठीक है। तो नाउ चलो हमें क्या कहा है, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एरिथमेटिक सीक्वेंस इज 27, मतलब ये a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ठीक है, इज इक्वल टू 27। तो आप देख सकते हो कि ये d और ये d कट हो रहा है क्योंकि ये माइनस डी और ये प्लस डी है। तो a प्लस a मतलब क्या हो गया, 3a इज इक्वल टू 27, ठीक है ना। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू आएगा 27/3, तो इट इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये सब आपको डायरेक्ट करना है। अगर आप मतलब सोचते हो कि सर ये 9 डायरेक्ट कैसे आया, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा काम तो आपको मतलब ओरली करना पड़ेगा, दिमाग में करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या हुआ कि ये 3 मल्टीप्लीकेशन में था, अपॉन में गया तो क्या हो गया, ये 27/3 हुआ, फिर 3 कैंसिल हुआ और यहाँ पे 3 9 27, तो उसका आंसर 9 आया। लेकिन ये सब आपको मतलब ओरली करना है, दिमाग में करना है। एंट्रेंस एग्जाम का रूल है कि जितना आप कम लिखोगे उतना जल्दी सम कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये सब अगर आप दिमाग में करते हो तो अच्छा है। चलिए, अपना ए का आंसर 9 आया। तो ये मतलब एज्यूम करने का बेनिफिट ही ये है कि आप पहले ही इक्वेशन में 2 में से एक वेरिएबल का आंसर ला सकते हो, ठीक है ना। अब बारी आती है प्रोडक्ट वाले की। तो प्रोडक्ट इज 585, किसका प्रोडक्ट, वही 3 टर्म्स का, ठीक है ना। तो कौन सी 3 टर्म्स, तो ये a माइनस डी, ठीक है, पहली a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 585 है। चलिए, a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, a इक्वल टू तो 9 है अपने पास। तो a की जगह पे अगर मैं 9 लेता हूँ तीनों बार, तो यहाँ मेरा बन जाएगा 9 माइनस डी, यहाँ बनेगा 9 और यहाँ बनेगा 9 प्लस डी इज इक्वल टू 585। अब देखिए मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 9 6 54, ठीक है, और 4 बचेगा तो 45, 9 5 45, मतलब 65 आंसर आएगा 9 से डिवाइड करूंगा तो देयरफॉर यहाँ पे बचेगा 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी, ठीक है, इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं 65 लिख सकता हूँ। मैंने क्या प्रोसेस किया, तो मैंने 9 से डिवाइड किया। देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये सब करना नहीं है। 9 6 ये 9 से कैंसिल कर रहा हूँ, तो 9 6 54, फिर वो 4 नीचे रिमाइंडर बचेगा और ये 5 आया, तो वापस 9 5 45, तो इज इक्वल टू 65। ये आपको ओरली करना है, दिमाग में करना है। चलिए, ये कौन सा रूल लगा, 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इक्वल टू 65, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 65, ठीक है। ये कैसे लिखा मैंने, तो मेरे पास रूल है, मैं जानता हूँ कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होगा। तो रूल क्या है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो वही है 9 माइनस डी एंड 9 प्लस डी, तो क्या होगा, ये 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा, वही मैंने लिखा है, इज इक्वल टू है अपने पास 65। चलिए, 9 स्क्वायर की वैल्यू क्या है 81, डी स्क्वायर तो डी स्क्वायर ही है, तो इज इक्वल टू 65। साइड चेंज करता हूँ, 65 को इस तरफ लाता हूँ, डी स्क्वायर को इस तरफ लाता हूँ, ठीक है। तो 81 माइनस 65 माइनस डी स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो प्लस डी स्क्वायर बन जाएगा। 81 माइनस 65 मतलब 16 हो गया, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 16। तो डी इक्वल टू आएगा मेरे पास 16 का स्क्वायर रूट मतलब प्लस और माइनस 4। अब मुझे दोनों केस लेने पड़ेंगे, तो मैं पहले वाला केस ले रहा हूँ, डी इक्वल टू 4। चलिए, मेरे पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है और ये मेरी टर्म्स है, ठीक है। तो मुझे इसमें a एंड d की वैल्यू लेनी है, सिर्फ इतना ही काम करना है। तो पहली मैं वैल्यू ला रहा हूँ a माइनस डी, तो a माइनस डी में क्या होगा, a इक्वल टू 9 है, d इक्वल टू 4 है, तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, मतलब मेरी फर्स्ट टर्म हुई 5। सेकंड टर्म जो है वो मेरी क्या थी, तो सेकंड टर्म मेरी a थी, तो a इक्वल टू तो 9 ही था, तो सेकंड टर्म तो 9 हो गई। एंड लास्ट टर्म कौन सी थी मेरी, a प्लस डी थी, तो a प्लस डी मतलब क्या होगा, a मतलब 9 है, प्लस d मतलब क्या है अपना, d इक्वल टू 4 वाला केस चल रहा है, फॉर d इक्वल टू 4, तो 9 प्लस 4 मतलब 13 हो गया। तो मतलब मेरी टर्म्स आएगी 5 9 एंड 13, ठीक है। अब मैंने तो यहाँ d इक्वल टू 4 वाला केस लिया, अब d इक्वल टू माइनस 4 वाला भी ले रहा हूँ,
तो फॉर डी इक्वल टू -4। चलिए, तो डी इक्वल टू -4 लूंगा तो a माइनस डी, तो a माइनस डी इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 9 माइनस a इक्वल टू 9 है माइनस, और d की जगह पे -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 + 4 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 + 4 इक्वल टू 13। ठीक है, फिर है a, तो a इक्वल टू तो 9 है, एंड फिर है a प्लस डी, तो 9 प्लस और d की वैल्यू है -4। ठीक है, ये अपना केस चल रहा है d इक्वल टू -4 वाला, तो 9 + -4 मतलब वो हो गया 9 - 4 प्लस माइनस माइनस, और 9 - 4 मतलब 5, मतलब अपनी टर्म्स कौन सी आई, यहाँ 5 9 13 आई, यहाँ पे 13 9 5 आई। ठीक है ना, तो देयरफॉर आवर टर्म्स आर, अगर मैंने d इक्वल टू 4 वाला केस लिया था, ऊपर वाला जो केस था d इक्वल टू 4 वाला, तो टर्म्स आई थी 5 9 13 यूजिंग दिस 3 वैल्यूज। ठीक है, और अगर मैंने d इक्वल टू -4 लिया तो टर्म्स आर दिस वन 13 9 5, रिवर्स आ गया ऑलरेडी। ठीक है ना, तो मतलब ऐसे हमें सम करना था। आप इसी तरह से ये सम आपको करना है, इफ द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एरिथमेटिक सीक्वेंस इज 33। आपको 3 टर्म्स कौन सी लेनी है, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी ही लेनी है। ठीक है ना, और तीनों का मतलब आप देखिए तो एडिशन क्या आ रहा है 33। ओके, और प्रोडक्ट क्या है अंदर दिया हुआ है 935, मतलब सेम सम है, थोड़ा कैलकुलेशन मतलब नंबर्स अलग है। ओके ना, ये आपको खुद करना है, ये आपके आंसर आएंगे। आपके आंसर मतलब ये जो आपके आंसर आ रहे हैं वो तो मतलब आपका कैलकुलेशन के हिसाब से आ जाएंगे, लेकिन अगर एग्जाम में अगर आपको ये ऑल द 3 टर्म्स ऑप्शन में दे रखी है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन चेक करिए। कैसे चेक करिए कि समझो कि चलो ये एक ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, और ये एक ऑप्शन है कि 5 11 17, एक ऑप्शन है सपोज 5 9 13, एक ऑप्शन है 2 3 4, एक ऑप्शन है 5 7 8, है ना, 4 ऑप्शन होते हैं अपने, 5वां ऑप्शन भी हो तो नन ऑफ दिस, कुछ भी हो। तो मतलब आपको हर एक ऑप्शन में ये कंडीशन चेक करनी है कि भाई पहली कंडीशन क्या है, सम इज 33, तो हमें चेक करना है कि चलो ये मेरा पहला ऑप्शन है सपोज 5 11 17, तो 5 + 11 + 17 क्या होता है, तो 5 + 11 मतलब 16 + 17 मतलब 33, तो यस पहली कंडीशन मेरी फुलफिल हुई। प्रोडक्ट इज 935, तो 5 × 11 × 17, तो 17 5 85, और 85 × 11 तो ये 5 + 8 13 कैरी 1 और 9, तो मतलब यस ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब ये सीधा आंसर है। तो मतलब ऑप्शन अगर आपको दिए हुए हैं तो ऑलवेज सॉल्व बाय ऑप्शन डायरेक्टली, इट इज मोर इजी मेथड, है ना। पूरा सम करने से अच्छा है कि आप ऑप्शन अगर दिए हुए हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन को चेक कर लो कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है ना, तो वो वेरी इजी रहेगा। ठीक है, तो ये सम आप खुद करना, और आप वही लंबी मेथड से ही करना, और आपका आंसर जो आता है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।